ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज संडे है, रविवार, और रविवार के दिन में हम अव्यक्त बाप दादा की महावाक्य सुनते हैं। ओरिजिनल डेट है 7 मार्च 1988। आज की तारीख है 22 अगस्त 2021। मुरली का टाइटल है भाग्यवान बच्चों के श्रेष्ठ भाग्य की लिस्ट। पूरे दिन में सुबह से लेकर रात तक हम कितने भाग्यवान हैं और कैसे हैं, आज बाप दादा बता रहे हैं। आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे का भाग्य दुनिया की साधारण आत्माओं से अति श्रेष्ठ है, क्योंकि हर एक ब्राह्मण आत्मा कोटों में कोई और कोई में भी कोई है। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ आप ब्राह्मणों का एक छोटा सा संसार है। उनके अंतर में कितने थोड़े हो। इसलिए अज्ञानी अनजान आत्माओं के अंतर में आप सभी ब्राह्मण श्रेष्ठ भाग्यवान हो। बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य की रेखा बहुत स्पष्ट तिलक के समान चमक रही है। हद के ज्योतिषी हाथों की रेखा देखते हैं, लेकिन यह दिव्य ईश्वरीय भाग्य की रेखा हर एक के मस्तक पर दिखाई दे रही है। जितना श्रेष्ठ भाग्य उतना भाग्यवान बच्चों का मस्तक सदा अलौकिक लाइट में चमकता रहता है। भाग्यवान बच्चों की और निशानियां क्या दिखाई देंगी? सदा मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट अनुभव होंगी। भाग्यवान के नयन, एक तो मस्तक पर लाइट है, दूसरा हमारे मुख पर ईश्वरीय रूहानी मुस्कुराहट है। भाग्यवान के नयन अर्थात दिव्य दृष्टि किसी को भी सदा खुशी की लहर उत्पन्न कराने के निमित्त बनती है। भाग्यवान आत्मा के संपर्क में हर एक आत्मा को हल्कापन अर्थात लाइट की अनुभूति होती है। ब्राह्मण आत्माओं में भी नंबरवार तो अंत तक ही रहेंगे, लेकिन निशानियां नंबरवार सभी भाग्यवान बच्चों की हैं। आगे और भी प्रत्यक्ष होती जाएगी। अभी थोड़ा समय को आगे बढ़ने दो। थोड़े समय में जब अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा, अति और अंत दोनों ही अनुभव होगा, तो चारों ओर अनजान आत्माएं हद के वैराग्य वृत्ति में आएंगी और आप भाग्यवान आत्माएं बेहद की वैराग्य वृत्ति के अनुभव में होंगी। अभी तो दुनिया वालों में भी वैराग्य नहीं है। अगर थोड़ी बहुत रिहर्सल होती भी है तो और ही अलगड़ेपन की नींद में सो जाते हैं। यह तो होता ही रहता है, लेकिन जब अति और अंत के नज़ारे सामने आएंगे तो सदा ही हद की वैराग्य वृत्ति उत्पन्न होंगे और अति टेंशन होने के कारण सभी का अटेंशन बाबा कहते हैं कि उस समय सर्व आत्माओं की दिल से आवाज निकलेगी, सबका रचयिता सभी का बाप एक ही है और बुद्धि अनेक तरफ से निकल एक तरफ स्वतः आएंगी। ऐसे समय पर आप भाग्यवान आत्माओं की बेहद के वैराग्य वृत्ति की स्थिति स्वतः और निरंतर हो जाएंगी और हर एक के मस्तक से भाग्य की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देंगे। अभी भी श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों की बुद्धि में सदा क्या रहता है? भगवान और भाग्य। अमृत वेले से अपने भाग्य की लिस्ट निकालो। भाग्यवान बच्चों को अमृत वेले स्वयं बाप उठाते भी हैं और आह्वान भी करते हैं। जो अति स्नेही बच्चे हैं उन्हों का अनुभव है, सोने भी चाहे तो भी सोने नहीं दे रहे हैं अमृत वेले। कोई उठा रहा है, कोई बुला रहा है, जैसे खटिया हिला रहा है। ऐसे अनुभव होता है ना। अमृत वेले से अपना भाग्य देखो। भक्ति में देवताओं को भगवान समझ, देवताओं को भगवान समझ भक्त घंटी बजाकर उठाते हैं और आपको खुद भगवान उठाते हैं। कितना भाग्य है। अमृत वेले से लेकर बाप बच्चों की सेवाधारी पर सेवा करते हैं और फिर आवाहन करते हैं, आओ
बाप समान स्थिति का अनुभव करो, मेरे साथ बैठ जाओ। बाबा कहाँ बैठा है? ऊंचे स्थान पर और ऊंची स्थिति में। जब बाप के साथ बैठ जाएंगे तो स्थिति क्या होगी? ऊंची ऊंची हस्ती के साथ रहेंगे तो हमारी स्थिति भी ऊंची ही बन जाएंगे। मेहनत क्यों करते हो? साथ में बैठ जाओ बस, तो संजय का रंग स्वतः ही लगेगा। स्थान के प्रमाण स्थिति स्वतः ही होंगी। जैसे मधुबन के स्थान पर आते हो तो स्थिति क्या हो जाती है? योग लगाना पड़ता है या योग लगा ही हुआ रहता है? तभी तो यहाँ ज़्यादा रहने की इच्छा रखते हो ना। 1 माह 2 माह सेवा के लिए रहे, क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ का वायुमंडल बहुत प्यारा है, स्वर्ग मौफिक है। अभी सबको कहे और 15 दिन रह जाओ मधुबन में, तो खुशी में नाचेंगे ना। तो जैसे स्थान का स्थिति पर प्रभाव पड़ता है, ऐसे अमृत वेले या तो परमधाम में या सूक्ष्म वतन में चले जाओ, बाप के साथ बैठ जाओ। अमृत वेला शक्तिशाली होगा तो सारा दिन स्वतः ही मदद मिलेगी। तो अपने भाग्य को स्मृति में रखो। वाह मेरा भाग्य वाह। दिनचर्या ही भगवान से शुरू होती है। फिर अपना भाग्य देखो, बाप स्वयं शिक्षक बन कितना दूर देश से आपको पढ़ाने आता है। लोग तो भगवान के पास जाने के लिए प्रयत्न करते हैं और भगवान स्वयं आपके पास शिक्षक बन पढ़ाने आते हैं। कितना भाग्य है। और कितने समय से सेवा की ड्यूटी बजा रहे हैं। कभी सुस्ती करता है, कभी बहाना लगाता है, आज सिर दर्द है, आज रात्रि को सोए नहीं हैं। तो जैसे बाप अथक सेवादारी बन करके सेवा कर रहे हैं, तो बाप समान बच्चे भी अथक सेवादारी हैं। अपनी दिनचर्या देखो, कितना बड़ा भाग्य है। बाप सदा स्नेही सिकिरदे बच्चों को कहते हैं, कोई भी सेवा करते हो, चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, चाहे परिवार में करते हैं या चाहे सेवा केंद्र पर करते हैं, कोई भी कर्म करो, कोई भी ड्यूटी बजाओ, लेकिन सदा ये अनुभव करो, करावनहार करा रहा है मुझे निमित्त करनहार के द्वारा। मैं सेवा करने के लिए निमित्त बना हूँ। करावनहार करा रहा है, यहाँ मैं अकेली नहीं हूँ। करावनहार के रूप में बाप कर्म करने के समय भी साथ है। आप तो श्रेष्ठ, आप तो सिर्फ निमित्त हो। भगवान विशेष करावनहार है। अकेले करते ही क्यों हो? अकेला मैं करता हूँ यह भान रहता है तो फिर क्या हो जाता? मैंपन का दरवाजा खुल जाता है। फिर कहते हैं माया आ गई। जब दरवाजा खोला तो माया आ जाती है। जब दरवाजा खोला तो माया इंतजार में ही है, और आपने इंतजाम कर लिया तो क्यों नहीं आएगी? तो उसका वेलकम करने के लिए बैठे हैं तो वो आ ही जाएगी। यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो। बाप करावनहार हर कर्म में करा रहे हैं तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है। साथी जो होते हैं उन पर बोझ नहीं होता है। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक हूँ और मालिक शिव बाबा हैं। बाप बेटे हैं। मालिक मुझ बालक से करा रहा है। बड़े बन जाते हैं ना तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बन करके मालिक के डायरेक्शन पर करो। कितना बड़ा भाग्य है यह। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हो। लेकिन ऐसे करो कि क्यों जो समस्या आवे, ऐसे करो ही क्यों, करते ही क्यों हो जो समस्या आ जाए। करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो तो कर्म भी श्रेष्ठ हो। श्रेष्ठ कर्म का फल क्या है? सदा खुशी। श्रेष्ठ कर्म का फल है सदा खुशी, सदा हल्कापन। फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आएगा, नहीं बंधेगा। और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है, इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता। सदा निर्माण व निर्माण का कार्य करेंगे तो कितना भाग्य है आपका। और फिर ब्रह्मा भोजन खिलाता कौन है? नाम ही है ब्रह्मा भोजन, न कि ब्रह्म भोजन। तो ब्रह्मा यज्ञ का सदा रक्षक है। हर एक यज्ञ वस्त्र या
ब्रह्मावश्य के लिए ब्रह्मा बाप द्वारा ब्रह्मा भोजन मिलना ही है, गारंटी है ये। लोग तो ऐसे ही कहते हैं हमको भगवान खिला रहा है, मालूम है नहीं भगवान कौन है क्या है, लेकिन खिलाता भगवान है। लेकिन ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ही खिलाता है, चाहे लौकिक कमाई भी करके पैसे जमा करते हैं, उसी से भोजन मंगाते भी हो, लेकिन पहले अपनी कमाई भी बाप की भंडारी में डालते हो। बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाती है, बाप की भंडारी भोलानाथ का भंडारा बन जाता है। कभी भी इस विधि को भूलना नहीं है। बाबा को पहले अर्पण करें, फिर स्वीकार करें, नहीं तो सोचें कि हम खुद कमाते हैं खुद खाते हैं। वैसे तो ट्रस्टी हो, ट्रस्टी का कुछ नहीं होता है, हम अपनी कमाई से खाते हैं, यह संकल्प भी नहीं उठ सकता। जब ट्रस्टी है तो सब बाप के हवाले कर दिया है, तेरा हो गया मेरा नहीं। ट्रस्टी अर्थात तेरा और गृहस्थी अर्थात मेरा। आप कौन हो? गृहस्थी तो नहीं हो ना, भगवान खिला रहा है, ब्रह्मा भोजन मिल रहा है। ब्राह्मण आत्माओं को ये नशा स्वतः ही रहता है और बाप की गारंटी है 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा, 21 जन्म ब्राह्मण आत्मा कभी भूखी नहीं रह सकती। बड़े प्यार से दाल रोटी सब्जी खिलाएंगे, यह जन्म भी दाल रोटी प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। वाह, प्यार की खाएंगे, मेहनत की नहीं। इसलिए सदा यह स्मृति रखो कि अमृत वेले से लेकर क्या क्या भाग्य प्राप्त हैं। सारी दिनचर्या सोचो, सुलाते भी हैं, अभी खाना हो गया, भोजन अभी सोना है, सुलाते भी हैं बाप लोरी दे करके। बाप की गोदी में सो जाओ तो थकावट बीमारी सब भूल जाएगी और आप आराम करेंगे। सिर्फ आह्वान करो, आराम, हे राम आ जाओ, आराम, तो आराम आ जाएगी। अकेले सोते हो तो और संकल्प आते हैं, चलते संकल्प चलते रहते हैं। बाप के साथ याद की गोदी में सो जाओ, मीठे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे की लोरी सुनते सुनते सो जाओ। देखो कितना अलौकिक अनुभव होता है। तो अमृत वेले से लेकर रात तक सब भगवान करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है। सदा इस भाग्य को स्मृति में रखो, इमर्ज करो। कोई हद का नशा भी जब तक पीते नहीं तब तक नशा नहीं चढ़ता है। बॉटल में है और फिर कह रहे हैं कि नशा चढ़ जाएगा, नहीं, अपनी घुट तो चढ़े नशा। ऐसे ही सिर्फ बोतल में रखा हो तो नशा चढ़ेगा नहीं। यह भी बुद्धि में समाया हुआ हो, लेकिन इसको यूज करो, इस ज्ञान को बाबा कहते यूज करो। स्मृति में लाना अर्थात पीना, इमर्ज करना, इसको कहते स्मृति स्वरूप बनो। ऐसे नहीं कहा कि बुद्धि में ही समाये रखो, स्मृति स्वरूप बनो। स्मृति चिकित्सा कहते हैं इसको ना। कितने भाग्यवान हो, रोज अपने भाग्य को स्मृति में रख समर्थ बनो और उड़ते चलो। समझा क्या करना है। डबल विदेशी हद के नशे के तो अनुभवी है, फॉरेन में कुछ ना कुछ होता रहता है, ड्रिंक तो लेते ही रहते हैं वो, तो अनुभवी है। अभी तो ये बेहद का नशा स्मृति में रखो तो सदा भाग्य की श्रेष्ठ लकीर मस्तक पर चमकती रहेगी, स्पष्ट दिखाई देगी। अभी किरणों की मर्ज दिखाई देती है, किरणों की स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन सदा स्मृति में रहेगी तो मस्तक पर चमकती रहेगी और औरों को भी अनुभव कराते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति आज विशेष याद कर रहे सदा भगवान और भाग्य ऐसे स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा हर कर्म में करणहार बन कर्म करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अमृत वेले बाप के साथ ऊंचे स्थान ऊंची स्थिति पर स्थित रहने वाले भाग्यवान बच्चों को सदा अपने मस्तक द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं और उनको अनुभव करने वाली विशेष ब्राह्मणों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। विदाई के समय दादी जानकी जी बम्बई तथा कुरुक्षेत्र सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। महारथियों के पाँव में सेवा का चक्र तो है ही, जहाँ जाते हैं वहाँ सेवा के बिना तो कुछ भी नहीं होता। चाहे किस कारण से भी जाए, लेकिन सेवा समाई हुई है। हर कदम में सेवा के सिवाय कुछ है नहीं। अगर चलते भी है, चलते हुए भी सेवा है।
अगर खाना भी खाते हैं, किसको बुला के खिला देते हैं, स्नेह से स्वीकार करते हैं, तो यह भी सेवा हो गई। उठते बैठते चलते सेवा ही सेवा है। ऐसे सेवादारी हो। सेवा का चांस मिलना भी भाग्य की ही निशानी है। बड़े चक्रवर्ती बनना है तो सेवा का चक्र भी बड़ा है। अच्छा, वरदान है आज का। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अड़ोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अड़ोल रखने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। दिन प्रतिदिन परिस्थितियां अति तमोप्रधान बनी है। वायुमंडल और भी बिगड़ने वाला है। ऐसे वायुमंडल में कमल पुष्प समान न्यारे रहना, अपनी स्थिति सतो प्रधान बनाना, इसके लिए इतनी हिम्मत व शक्ति की आवश्यकता है। जब यह वरदान स्मृति में रहता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, तो चाहे प्रकृति द्वारा, चाहे लौकिक संबंध द्वारा, चाहे दैवी परिवार द्वारा कोई भी परीक्षा आ जाए, उसमें सदा एक रस अचल अड़ोल रहेंगे। आज का स्लोगन है, वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। वरदाता बाप को अपना सच्चा साथी बना दो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।